चीन में क्या भाषा, चीन भाषा में कहते हैं कि तियन पुपा ती पुपा जो पा यांगवे से हुई सो जुंगोहा, माने डरो मत भगवान से, डरो मत शैतान से, बस जरूर डरो उस विदेशी जो चीन भाषा बोल सकता है, क्योंकि कितना बहुत कठिन भाषा है, उसको जो सीखेगा उसका नियत कहीं का ना कहीं खराब होगा, ऐसा वहां मानते हैं। तो वैसे वो मजाक करते थे मुझसे और हमारी दोस्ती इतनी बनी कि मैंने कैलाश मानसरोवर को भी खुलवा दिया, जिसने सबने मुझसे शर्त लिया कभी नहीं हो सकता। हमारे देश में गणित शास्त्र, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सारे चीजों के हम इतने आधुनिक थे और हमारे देश में सब चीज पैदा होती थी। अमेरिका में जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके बगल के जो शहर है बॉस्टन, उसके आसपास एक बहुत बड़ा सरोवर है। उस सरोवर के किनारे वहां की म्युनिसिपैलिटी ने सड़क बना दी तो मॉर्निंग वॉक के लिए सब जाते थे। तो मैं जब जाता था तो एक साइन बोर्ड होती थी, यहां हियर स्टैंड्स द एरिया वेयर ए कंपनी कॉल्ड आइस कंपनी, ट्यूडर आइस कंपनी, विच एक्सपोर्टेड आइस टू इंडिया, माने भारत की अमेरिका से जो निर्यात हुई थी 1630 में, वो बर्फ थी और कुछ नहीं निर्यात हुई थी। ये कैसा हुआ? वहां से व्यापारी लोग आते थे भारत को, और दक्षिण भारत माने तमिलनाडु में चोला डायनेस्टी की जो राज थी उसमें वहां एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी, उसमें वहां पाक करते थे और यहां से कपड़ा, मसाला, सब चीज खरीद के जाते थे। तो एक दिन राजा ने उनको बुलाया और ये पुस्तक में लिखी है, ट्यूडर आइस कंपनी का, आप गूगल में जाओगे तो सारा रेफरेंस मिल जाएगी। राजा ने इनको बुलाकर पूछा कि आप लोग सब संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा सब संतुष्ट हैं, परंतु एक दुख है कि हमारी जहाज खाली आती है, यहां खरीद कर जाते हैं, तो आप भी हमसे कुछ खरीदिए। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में तो सब कुछ मिलता, हम क्या खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ सोचकर कुछ खरीदिए। उन्होंने कहा मैंने बर्फ कभी नहीं देखा, क्योंकि कांचीपुरम इतनी गर्मी के इलाका है, कहां बर्फ देखने मिलेगा, बर्फ कभी नहीं देखा, परंतु मैंने सुना कि आपके देश में बर्फ आसमान से गिरती है, माने स्नोफॉल को उन्होंने बर्फ गिरती क्यों कर दिया। तो आप बर्फ लाओगे तो मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मैं बर्फ कभी देखा नहीं और हिमालय जाना बहुत दूर है, तो मैं राजधानी छोड़कर नहीं जा सकता, तो बर्फ ले। तो जब वहां सर्दी आती थी तो वो सरोवर पूरा जम जाता था और बर्फ बन जाती थी, तो उस पर सॉडस्ट डाल के काट के बर्फ रख के जहाज से लाते थे कांचीपुरम तक, और ये अमेरिका का पहला एक्सपोर्ट। आज कितना परिस्थिति बदल गई है। दोबारा इस भारत को वही विकसित देश जो पहले था उसको बनाना है। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास रास्ता भी बनी है, लेकिन इरादा हमारी पक्का करके आज इसको आगे ले जाना चाहिए। इस क्षमता हमारी जो है वो अब पहचान में है सबकी, और कोई नहीं चाहता है भारत की स्पर्धा। हमारे लोगों को मौका देंगे तो अब सब जगह छाए जाएंगे। आज देखिए अमेरिका में गूगल हिंदुस्तानी के पास, माइक्रोसॉफ्ट हिंदुस्तानी के पास, वहां का सर्जन जनरल हिंदुस्तानी के पास, वहां सारे मोटेल्स जो हैं अमेरिका के सब पटेल्स ने ले लिया, उसको पोर्टल कहने लगे, मोटेल नहीं पोर्टल। तो हमारे लोगों को इतना मौका देते तो इतनी छाए जाते हैं। तो इस देश में जो 1000 साल में विदेशियों आकर आक्रमण करके हमारी देश को दबाया, क्योंकि हम नहीं सोचते थे ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे जो संस्कृति है, जो बाहर से आए यहां शरण लिया, उनको हमने शरण दिया। पारसी लोग जो हैं ईरान से आए, और ईरान में क्योंकि वो पहले वहां उनकी बड़ी संस्कृति थी, परंतु इस्लाम पहुंची वहां और मार काट करके सबको वहां उन्होंने मुसलमान बना दी। सिर्फ चंद लोग
लगभग 100 लोग वहां छोड़कर भारत आए, गुजरात में पहुंचे। हमने उनको शरण दिया और उस कारण से वो बिल्कुल शांति के साथ रहे हैं हमारे देश में बड़े बड़े पद में पारसी लोग हैं। हमारे कमांडर इन चीफ मानिक शाह पारसी, चीफ जस्टिस कापड़िया पारसी, अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी पारसी। इस प्रकार से हर जगह में पारसी से कोई कुछ विरोध नहीं करता है। छोटी सी सबसे छोटी माइनॉरिटी है और इस माइनॉरिटी को हमारे देश में कितनी मिली हुई रही है कि जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे उन्होंने पारसी लोगों को कहा कि आप इतने छोटे कम संख्या में हैं, ये हिंदुस्तानी जो है सब इतने हिंदूज इतने बड़ी संख्या में आपको खा जाएंगे, तो हम आपको रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन के लिए हम मांग रखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, जो मान्य होगा और भारत सरकार जो आएगी उसको मानना पड़ेगा। तो पारसीज ने क्या कहा, 1000 साल तो हिंदुओं हमारी रक्षा की और आज आप आकर हमें बताते हो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, हम हिंदू हमारे साथ हम रह सकते हैं। यहूदी माने जूस, दुनिया भर में उनकी मारकाट हुई और वो हिंदुस्तान आए शरण के लिए। हमने उनकी सिनोगॉग, उन्हें उनकी मंदिर, इसको सिनोगॉग कहते हैं, कोचीन में बना के दी, बॉम्बे में बना के दी, दिल्ली में भी एक जगह में है। तो जूस यहां शांति से रहे, कोई उनके लिए तकलीफ नहीं हुई। और जब इजराइल बना तो हमारे जूस अधिकांश लोग चले गए, कई नहीं गए। जैसे जनरल जेकब जो हमारे बीजेपी के बाद में मेंबर बने और उनको हमने गवर्नर भी बनाए, उन्होंने बांग्लादेश की जो ढाका को पकड़ के लिया वो उन्होंने किया और पाकिस्तानी चिढ़ गए कि आखिर में ये हिंदू ने बदला लिया कि यहूदी को भेजकर हमारे ऊपर आक्रमण कराया। तो ये यहूदियों को जब इजराइल गए तो इजराइल के पार्लियामेंट में पहला प्रस्ताव क्या था, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जिसने जहां यहूदियों की शोषण नहीं हुई। ये उनका पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन। और आज हमें सेक्युलरिज्म का यानी सिखा रहे हैं। सेक्युलरिज्म का क्या है, इस देश में सर्वधर्म समभाव पुरानी हमारी संस्कृति बहुत पहले से हुई है। हाँ, बाहर से आकर आक्रमण किया, हमारे देश में मारकाट किया, हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसे लोगों के साथ तो हम लड़ेंगे ही और हम लड़ते रहे। दूसरे दुनिया में और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जैसे भारत की है। ईरान में गए थे मुसलमान, 15 साल में उन्होंने सारा पर्शिया को, जिसको आज ईरान के नाम है, उसको उन्होंने मुसलमान बना दी। जो 100 लोग बच के आए भारत में वो यहाँ हैं, परंतु वहां तो सारी मारकाट में मर गए और यहाँ मुसलमान बन गए। इसी प्रकार से बगल में मेसोपोटामिया, बेबीलोन जो इराक के नाम पर आजकल जानी थी, 17 साल में 100% मुसलमान। और इजिप्ट में 21 साल में, यूरोप में क्रिश्चियन बन गए 50 साल में, सारे क्रिश्चियन बन गए। हमारे देश में 600 साल मुसलमान की राज थी, 200 साल क्रिश्चियन की राज थी अंग्रेजों के जरिए, फिर भी हम 82% हिंदू हैं, हम झुके नहीं। और आखिरी जो मार दी और खत्म की मुगलों को, वो आप महाराष्ट्रियन लोगों ने किया था 1795 पूना में। बाजीराव सेकंड, उन्होंने मराठा के फौज और पेशवा के राज यानी जो उनकी जो ढांचा बनी थी उसको लेकर उनको करके रेड फोर्ट में झंडा फहराया था। बाद में थके हुए थे, अंग्रेज आए 20 साल के बाद और 1815 में अंग्रेज आकर हमारे देश में फिर कब्जा शुरू की। उनको भी हमने उखाड़ के फेंका और डीकॉलोनाइजेशन सारा दुनिया का हमारे देश में मुक्ति होने के बाद ही हुआ था, सारा अफ्रीका। ये हमारी इतिहास है, उन्हें हमें पढ़ाते हैं।
अंग्रेजों ने जो पुस्तक लिखी है, आज भी बीजेपी आने के बाद भी हम नया पुस्तक बना रहे हैं, परंतु अभी वो तैयार नहीं हुई। अब 5 स्कॉलर्स को एक जगह में बैठाएगा तो 7 मत बन जाते हैं, और उसमें ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, इसमें, परंतु वो पुस्तक तो लाएंगे और सारी इतिहास जो हमारी है उसको बदलेंगे। हमें अंग्रेजों ने कहा कि तुम एक देश कभी नहीं थे, और एक कौम भी नहीं थे, एक जनता भी नहीं थे। पहले यहां सारा द्रविड़ लोग होते थे, उसके बाद यूरोप से आए आर्यन, वो क्या यानी खैबर पास पार करके आकर द्रविड़न को पीट पीट करके दक्षिण में कर दिया, और उत्तर भारत में आर्यन। तो ये दोनों अलग अलग हैं, और ये उन्होंने झगड़ा पैदा करने के लिए किया। उत्तर भारत में किसी ने इसको माना नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अंग्रेजों ने एक द्रविड़ आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व करुणानिधि ने किया। और करुणानिधि मुझे कहते थे कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम आर्यन हो, तुम यहां क्या कर रहे हो, और हमारे राजा राम नहीं है बट तो रावण है, लंका में जो रावण था। मैंने कहा रावण भी ब्राह्मण था, ये नहीं आपको पता है। वो मुझे यही बार बार कहते थे, हम द्राविड़ हैं, हम अलग हैं। मैंने कहा द्राविड़ एक शब्द है जो संधि बनी, शंकराचार्य आदि शंकरा ने बनाई त्रविद से, जहां 3 तट जुड़ते हैं उसको द्राविड़ कहते हैं, और वो उसके माने दक्षिण भारत। परंतु इन्होंने इसको कौम बना दी। अब तो वो टिकेगा नहीं। क्यों? डीएनए एनालिसिस हुआ है हमारे देश में, सारे हिंदुस्तानियों की डीएनए एनालिसिस, और उस डीएनए एनालिसिस के अनुसार हिंदुस्तानी सब का डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, सबका डीएनए एक ही है। शेड्यूल कास्ट का भी पर्याप्त शिक्षा हो जाए तो वो किसी से कम नहीं होंगे। उदाहरण है डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाई तो जो दिया, वो उनका टीचर का नाम अंबेडकर था, इनका नाम महार था, भीमराव महार, लेकिन उनका टीचर का नाम था अंबेडकर। उन्होंने कहा कि तुम बहुत होशियार लड़का हो, विदेश जाना चाहिए और मेरा नाम ले लीजिए ताकि आपके ऊपर कोई संकट ना आए। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में गए, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद लंदन गए, वहां उन्होंने डीएससी इकोनॉमिक्स में ली लंदन स्कूल से, और उसके बाद उन्होंने लॉ डिग्री ली। भारत आए, यहां राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये जो अमेंडमेंट्स लानी है, जो जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया, और उन्हें शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक ही बार पर उन्होंने कहा मैं नहीं इसमें पढ़ूंगा, वो है आर्टिकल 370। उन्होंने कहा मैं गद्दार नहीं हूं, इसको छूंगा नहीं।